पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! तो भाई ये तो बात हो गई चीन की। हम जानते हैं कि वहां पर जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ उसके आंकड़े नहीं है किसी के पास, और तमाम बार ये आरोप लगता है कि चीन ने बहुत ही फर्जी तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से कोविड से निपटने की कोशिश की, और उसका परिणाम ये है कि अब देखिए मामले वहां पर वापस बढ़ रहे हैं। इतनी जबरदस्त अगर आपकी वैक्सीन होती जिसको WHO ने प्रमाण दे दिया, मैं चीन की बात कर रहा हूं, तो फिर ऐसी स्थिति नहीं आती कि लोगों को दोबारा हो रहा है। ये सब सवाल भी WHO से पूछे जाने चाहिए और हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनी। लेकिन खतरा यहां पर भी है भारत में। इस बीच भारत में कोरोना के मामले अभी काबू में हैं। बीते 24 घंटे में करीब 150 नए केस सामने आए, लेकिन कोरोना का डर बना हुआ है। इसे देखते हुए आज देश भर के अस्पतालों में खास मॉक ड्रिल किया गया। इसके तहत यह जायजा लिया गया कि अगर कोरोना संकट फिर बढ़ता है तो अस्पतालों में तैयारी कितनी है और क्या नया किया जा सकता है। सपोज अगर कोई नया स्ट्रेन आ गया तो हम उससे निपट सकते हैं, या कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे पिछली बार आप याद कीजिए सेकेंड वेव में सिलेंडर खत्म हुआ चला जा रहा है, ऑक्सीजन खत्म होती चली जा रही है, कितना क्राइसिस हो गया था। अब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में जायजा लिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया ने LNJP लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल वहां का जायजा लिया। इसी तरह सभी राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपने यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। अब एक तो होता है जायजा ले लेना, लेकिन ये जो मॉक ड्रिल है, ये आपका जो रियल चैलेंज है, उसके लिए क्या आपको पूरी तरीके से तैयार कर रहा है? क्या हम संतुष्ट हैं कि अगर भगवान न करे एक ऐसी स्थिति आ गई तो हम उससे निपट लेंगे? कोरोना संकट के दौरान अस्पतालों में सबसे ज्यादा किल्लत ICU बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता की कमी रही थी। याद कीजिए 2021। तो आज के मॉक ड्रिल में इसी सब का जायजा लिया गया, ऐसा बताया जाता। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश की बात कर देते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी कोविड के नए वेरिएंट BF7 से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। राजधानी के जिस अस्पताल में मंत्री जी पहुंचे वहां तो सब चकाचक था, लेकिन आइए आपको बताते हैं ये लेकिन क्या है। हमारी पूरी तैयारी है, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन हो, ऑक्सीजन स्टोरेज हो, सिलेंडर में ऑक्सीजन के स्टोरेज की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर, आइसोलेशन वार्ड, ICU, वेंटिलेटर, सभी मॉनिटर, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, जरूरत पड़े तो नए स्टाफ का रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया, इस सब पर हमने काम किया है। सरकार बस यहीं रोककर आपको 3 तस्वीरें दिखानी थी। पहली भोपाल के JP अस्पताल की, जहां 2 में से 1 ऑक्सीजन प्लांट में से 1 PSA प्लांट की बिजली सप्लाई केबल कट गई। मॉक ड्रिल के दौरान मरम्मत होती रही। गुना जिला अस्पताल में सक्शन पंप का स्टार्टर खराब था। 21 दिसंबर को हमारे साथी संजय दुबे ने नर्मदापुरम सरकारी अस्पताल से तस्वीर भेजी थी। तब ऑक्सीजन प्लांट धूल खा रहे थे। आज वो चकाचक थे, लेकिन तय मानकों के हिसाब से सर्विसिंग नहीं हुई है। प्लांट को चलाने के लिए जनरेटर भी नहीं है। कहीं कोई जंग नहीं है, कहीं आपने कौन सी तस्वीर देखी मुझे नहीं मालूम, पर मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य यह है कि यदि कहीं कोई दिक्कत आई है तो उसको ठीक कर लिया। हमारा उद्देश्य बस आपके संज्ञान में लाना, अगर वो ठीक हो जाए आपको तो धन्यवाद, आपको धन्यवाद कि आप संज्ञान में ला रहे हैं। इन तैयारियों के अलावा राज्य में 32,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का धरना आज भी जारी रहा। उन्हें समर्थन देने कांग्रेस नेता प्रदर्शन में पहुंचे। कहा सरकार बनने पर उन्हें नियमित किया जाएगा। सरकार सुनवाई करने के बजाय डंडे मार रही, रस्सी बांधकर घुमा रही है, और इतनी बर्बरतापूर्ण आचरण सरकार का है, पुलिस का है, होम मिनिस्टर का है कि एक कर्मचारी बीमार हो गया, उसको पैरालिसिस हो गया। ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर, जब कोविड जैसी महामारी हमारे प्रदेश में आई, तो इन लोगों ने इस प्रदेश की जनता की सेवा की। बहरहाल
फिलहाल राज्य में कोरोना के 4 एक्टिव मामले हैं, 1685 आईसीयू बेड तैयार हैं, 15,490 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, 736 वेंटिलेटर मौजूद है, 98 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चालू हालत में है। सबको मिलाकर प्रदेश की कुल ऑक्सीजन कैपेसिटी 935.8 मीट्रिक टन है। प्रदेश की कुल कोविड टेस्टिंग क्षमता 1,24,320 प्रतिदिन है। हर जगह पर इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है और जिन तस्वीरों की हम बात कह रहे थे, मंत्री जी का कहना है कि पता नहीं कहां से आई हैं, लेकिन वो तस्वीरें हैं। हम चाहेंगे कि सरकार उस ओर भी ध्यान दे ताकि हर जिले में भी तैयारी मुकम्मल ढंग से हो सके, सिर्फ राजधानी भोपाल में नहीं। भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।